Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So today is the 12th class of ICT Mentorship 2022. तो मैं समझता हूँ कि ये जो चैप्टर है दिस इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग चैप्टर। तो इसको तैयार करने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। सही है, आप लोगों ने शायद इस चीज़ के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा जो स्ट्रक्चर के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। सही है, लाज़िम नहीं है कि आप इस स्ट्रक्चर को ट्रेडिंग में यूज़ करें। अगर आप इसको यूज़ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर है बिकॉज़ दिस इज़ द एडवांस टाइप ऑफ एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर जो कि आईसीटी ने हिमसेल्फ बताया है। सही है, तो इसके लिए सबसे पहले तो व्हेन वी लुक एट प्राइस वी जस्ट डू नॉट लुकिंग फॉर हायर हाई और हायर लो। तो वो स्ट्रक्चर में हम जैसे कि जब हम स्ट्रक्चर ये जो अब हम स्ट्रक्चर रीड कर रहे हैं, सही है, इसमें जब हम खोलेंगे तो हम जस्ट हायर हाई और हायर लो के नॉर्मल स्ट्रक्चर में हम यहाँ से एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के लिए देखते हैं। बट टुडे वी डू नॉट लुक फॉर इट। आज हम जस्टिस हायर हाई और हायर लो को नहीं देखेंगे। तो द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन इज दैट कि भाई हम स्टार्ट कहाँ से करें। सही है, सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि भाई हम जब एक चार्ट को देखें तो हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं पूरी सीरीज में आईसीटी के चार्ट और आईसीटी को यूज़ कर रहा हूँ, मतलब जिस तरह उसने बनाया सेम उर्दू हिंदी में मैं उसी को ही फॉलो कर रहा हूँ। तो हम इस जगह को आज हम देखेंगे जब मार्केट ने इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया। सही है, जब मार्केट इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस करी गई तो इस लेवल को हम H1 और M15 M5 में देखेंगे। तो जब मार्केट ने यहाँ पे इसको देखा, सही है, तो यू लुक फॉर करंट मार्केट बायस मार्केट नैरेटिव। तो जब हम यहाँ पे थे तो आप लोगों ने जैसे समझो कि हम यहाँ पे थे तो आप लोगों ने किस जगह को देखना है, करंट मार्केट स्ट्रक्चर, करंट मार्केट नैरेटिव को आप लोगों ने देखना होता है। सही है कि वो जो वही लेवल है ऊपर का लेवल, ये एफवीजी जो ऊपर की तरफ मार्केट ने एफवीजी को फिल किया, ये नीचे वाली लाइन है एफवीजी की। सही है कि जहां आप खड़े हैं वहां से देखिए आप। सही है, तो आईसीटी कहता है आई डू नॉट लुक फॉर हार्मोनिक और इलियट वेव और वॉल्यूम प्रोफाइल और एनी अदर इंडिकेटर। ये वो कहता है कि मैं जब मेरे किसी लेवल में होती है मार्केट तो मैं कोई वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं देखता, मैं कोई इलियट वेव नहीं देखता, मैं कोई हार्मोनिक पैटर्न नहीं देखता। आई जस्ट लुक फॉर लिक्विडिटी। मैं जस्ट हमेशा लिक्विडिटी को देखता हूँ एंड इम्बैलेंस, दैट वेयर इज नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी और वेयर इम्बैलेंस टू रीबैलेंस, कि मेरे पास कहाँ पे नेक्स्ट राउंड लिक्विडिटी है एंड मेरे पास कहाँ पे नेक्स्ट इम्बैलेंस है जिसको रीबैलेंस होना चाहिए। सही है, तो ये जस्ट आप जिस जगह पे खड़े हो, मतलब आप यहाँ पे खड़े थे, आगे के अभी आप लेवल को छोड़ दे, अभी आप यहाँ पे खड़े थे, यानी कि जब मार्केट ने यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एफवीजी फिल किया तो भाई आप हाई चांस से थे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम, ये डेली टाइम फ्रेम, मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, दोबारा बता चुका हूँ भाई। जब भी एनालिसिस करें, जब भी बायस क्रिएट करें, जब भी नैरेटिव क्रिएट करें, जो भी करें, हमेशा डेली टाइम फ्रेम को इंपॉर्टेंस दिया करें। सही है, तो जब मार्केट ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में अपना एफवीजी फिल किया, नो नो वी लुक फॉर सेल। अब हम देखेंगे सेलिंग के लिए। देखिए क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरऑल सेल थी। अगर आपको मैं यहाँ से डेली दिखाऊँ, आप ये चार्ट पहले बहुत दफ़ा देखो, मार्केट ओवरऑल यहाँ से सेलिंग थी। मार्केट ने जस्ट यहाँ से ये लो हाई लोअर लो शॉर्ट टर्म में क्रिएट किया एंड देन मार्केट जस्ट यहाँ पे गई, मार्केट ने एफवीजी फिल किया। तो जब मार्केट ने एफवीजी फिल किया तो लाजिम बात है अब हम यहाँ से सेलिंग के लिए देखें, क्योंकि ओवरऑल हम यहाँ पे सेलर थे। सही है, तो अब जस्ट हम देखेंगे, ये आपके पास है लॉन्ग टर्म हाई और ये आपके पास है लॉन्ग टर्म लो। बिकॉज़ आप देखिए मार्केट एक फुल एक रेंज में, इस ये आपके पास एक रेंज है। सही है, तो जो रेंज के बाहर वाला होगा हमेशा, जो एक्सटर्नल यानी कि स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास हमेशा होगा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ दिस इज़ द मोस्ट इरिटेटिंग चैप्टर। आपको एक दफ़ा देखने से, मैंने जब ये वीडियो क्रिएट की तो मैं तकरीबन 5 से 6 दफ़ा पहले उसकी वीडियो देख चुका हूँ, फिर मैंने स्लाइड क्रिएट की, फिर मैंने नोट्स क्रिएट किए एंड देन ही जाके मैं इस वीडियो को तैयार करने के काबिल हुआ हूँ। अदरवाइज़ क्योंकि मैं बज़ाते खुद इसको ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आप चाहें तो इसे ज़रूर यूज़ करें। मेरा मकसद है जस्ट आपको आईसीटी जिस तरह आईसीटी ने रीड कराया है उस तरह रीड कराना इन उर्दू हिंदी। तो जस्ट आप यहाँ से देखें तो आपके पास ये लॉन्ग टर्म हाई और यहाँ पे आपके पास है लॉन्ग टर्म लो। अब ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो इंटरमीडिएट टर्म हाई किस तरह क्रिएट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट टर्म हाई। तो आप देखेंगे एक मार्केट ने शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया और दूसरा मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट किया। तो व्हेन यू हैव अ शॉर्ट टर्म हाई और शॉर्ट टर्म लो टू द लेफ्ट साइड और राइट साइड, द मिडल टर्म इज कॉल्ड इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो। जब आपके पास एक शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ और दूसरा शॉर्ट टर्म हाई राइट साइड की तरफ हो, तो वो जो दरमियान वाला होता है वो आपके पास होता है इंटरमीडिएट टर्म हाई। अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये शॉर्ट टर्म लो लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म लो राइट साइड की तरफ, नीचे वाला जो है आपके पास इंटरमीडिएट टर्म लो है।
अब आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं नैरेटिव, अब आप यहाँ पे आ जाते हैं बायस, अब आपके ओवरऑल बायस सेलिंग के हैं। तो भाई इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई ये जो शॉर्ट टर्म हाई इधर क्रिएट हुए, नेक्स्ट वाला शॉर्ट टर्म हाई को, इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। सही है? मतलब ये जो आपके पास शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ है और इस तरफ आपके पास जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ है, ये जो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हो, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई से नीचे होना चाहिए। से अगर यहाँ पे ये जो आपके पास शॉर्ट टर्म हाई है, इसने अगर इसको ब्रेक कर दिया, देन दिस सेटअप इज इनवैलिड, सॉरी, ये आपके पास सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। सही है? अब आपने इस सेटअप को ट्रेड नहीं करना, बल्कि आप नो यू लुक फॉर एनी अदर सेटअप, एनी अदर कंफर्मेशन। सही हो गया? तो हमेशा याद रखें, सबसे जो इरिटेटिंग चीज़ है वो है इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो फाइंड करना। तो भाई याद रखें, जहाँ पे भी शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ और शॉर्ट टर्म लो लेफ्ट राइट साइड की तरफ हो, सही है? के एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इम्बैलेंस एंड रीबैलेंस होना चाहिए। सही है? मतलब इंटरमीडिएट टर्म हाई वो होगा जो ए रीबैलेंस, जो पहले एक इम्बैलेंस क्रिएट हो, फिर उसको रीबैलेंस करे, फिर ही हम उसे कहेंगे कि वो आपके पास एक इंटरमीडिएट टर्म लो या इंटरमीडिएट टर्म हाई है। सही है? तो अगर यहाँ पे आपके पास इम्बैलेंस को मार्केट ने रीबैलेंस नहीं किया, सही है? तो ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो नहीं होगा। सही है? कैसे? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मार्केट ने ये जो इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट किया, ये देखें, ये आपके पास यहाँ पे इम्बैलेंस था, देन मार्केट ने फौरन इस इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया। आपके पास यहाँ पे अगर मैं लगा के दिखाऊँ आप लोगों को, क्लियर कट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये आपके पास इम्बैलेंस मार्केट ने क्रिएट किया। तो ये देखें, ये इम्बैलेंस, एंड देन मार्केट ने फौरन इसको, ये देखें, आईटीएल ने फौरन इसको क्या कहते हैं, रीबैलेंस किया। ठीक है? हाँ, अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको सही समझ आएगी। ये आपके पास यहाँ पे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया, ये देखें, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान। सही है? और मार्केट ने यहाँ से, ये देखें, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, एंड देन मार्केट ने इमीडिएटली, जो मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया था, मार्केट ने फौरन उस इम्बैलेंस को यहाँ पे रीबैलेंस किया। जैसे ही मार्केट ने रीबैलेंस किया, यहाँ पे आईटीएल इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हुआ। ठीक है? सॉरी, आई थिंक यहाँ पे मैंने टर्म लो नहीं, इंटरमीडिएट टर्म हाई लिखना। यहाँ पे मार्केट ने आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट किया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म हाई इस साइड की तरफ एंड शॉर्ट टर्म हाई इस साइड की तरफ, जो दरमियान वाला है आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब आप कहेंगे कि भाई आपने कहा था कि इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो एक तरफ तो ब्रेक होगा ना, तो भाई इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बाय। अब ला दे मैं इंटरमीडिएट टर्म लो ब्रेक हो जाए तो बेहतर, इट्स वैलिड, बट इंटरमीडिएट टर्म हाई ये वाला जो बना है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ये वाला जो कि इंटरमीडिएट टर्म हाई अगर ब्रेक होगा ये वाला, तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। यू डू नॉट लुक फॉर सेल। अब हम नए सेटअप के लिए वेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें, लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म हाई इस तरह, शॉर्ट टर्म हाई इस तरह। अब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई आपके पास क्रिएट हुआ। मैंने वीडियो की शुरू में ही आपको कहा है, दिस इज मोस्ट इरिटेटिंग। तो आप लोग जब तक इसको 3 4 5 दफ़ा नहीं देखेंगे, 4 5 6 दफ़ा, तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो आप लोग सुकून से इसको देखें, 3 4 5 दफ़ा वीडियो देखेंगे, आपको बहुत हद तक इसकी समझ आने लग जाएगी। मेरे कहने का मतलब है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई या इंटरमीडिएट टर्म लो की पहचान कौन सी होती है? सही है? पहचान ये है कि इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए लाजिम है शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ हो और शॉर्ट टर्म हाई आपके पास राइट साइड की तरफ हो। सही है? देन आपके पास शॉर्ट टर्म हाई जब लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म लो हाई राइट साइड की तरफ, आपके पास ये जो दरमियान वाला है वो होगा इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब लाजिम है कि शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। कि अगर मार्केट इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर देगी, तो ये आपका सेटअप इनवैलिड हो जाएगा। अगेन शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म हाई राइट साइड की तरफ, एंड दरमियान में आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई। अगर मार्केट, सही है, अगर मार्केट इस इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, ये शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक कर देते हैं, तो भाई ये सेटअप आपके लिए इनवैलिड हो जाएगा। तो नो, यू डू नॉट लुक फॉर सेल। अब आप दोबारा इसी तरह शॉर्ट टर्म हाई से लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म हाई राइट साइड की तरफ और दरमियान में इंटरमीडिएट टर्म हाई की तरफ को क्रिएट होता देखेंगे, एंड देन यू लुक फॉर सेल। ओके हो गया? तो इसके बाद आप जस्ट यहाँ पे देखें टुडे, आज मैं आपके, मैंने पहले, आज से पहले आपके पास साथ कभी एल्गोरिथम की बात नहीं की, लेकिन आज मैं आपके साथ, क्योंकि आईसीटी इसमें सेल्स एल्गोरिथम में बात करते हैं, तो मैं आपके साथ एल्गोरिथम यानी कि किस तरह वर्क करता है उसके बारे में भी बात करता हूँ अभी से। तो इसके बाद देखेंगे, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट हो चुका। ओके, अभी आपके पास इंटरमीडिएट हाई टर्म है, सही है। अब लाजिम है कि नेक्स्ट शॉर्ट टर्म हाई को इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? क्यों ये बात मैं बार-बार कह रहा हूँ? क्योंकि डेली आप ओवरऑल सेलर हैं,
आपका लॉन्ग टर्म हाई ये है, लॉन्ग टर्म आपका लो ये है। आप ओवरऑल सेलर हैं क्योंकि मार्केट आपके पास यहाँ पे इम्बैलेंस को रीबैलेंस करके आ रही है डेली को। तो भाई अब आप लोगों के लिए यहाँ से एक अच्छा सेटअप है छोटे टाइम फ्रेम में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई से क्यों? अब आप बात को समझिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ, मार्केट ने लो लगा के यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई अभी क्रिएट नहीं किया था, मार्केट ने देन लो लगाया। अब जब मार्केट यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई, सही है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगी तो आप भाई इस लेवल को मार्क कर लें कि भाई इस लेवल से ऊपर मार्केट को नहीं जाना चाहिए, इससे नीचे नीचे के लिए मैं सेलिंग देखूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है। अगर ये मेरे पास मार्केट और इंटरमीडिएट टर्म हाई ब्रेक होता है ऊपर साइड की तरफ, तो ये मेरा यानी कि सेटअप फेल हो जाएगा। आप लोगों को मेरी बात बहुत हद तक समझ आई होगी। ये यहाँ पे देखें, शॉर्ट टर्म हाई इस तरफ, शॉर्ट टर्म हाई इस तरह, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, तो मैं यहाँ से सेलिंग देखूंगा, सही है। सही है। अब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई के लिए ये भी शर्त ला दे मैं कि इंटरमीडिएट टर्म हाई को फौरन रीबैलेंस करना चाहिए। ये मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया था, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये जो इम्बैलेंस क्रिएट किया, फौरन मार्केट ने इसको रीबैलेंस किया, एक शर्त पूरी। दूसरा शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ था, मार्केट ने इम्बैलेंस किया, रीबैलेंस किया। अब हाई चांसेस थे कि मार्केट अगेन यहाँ पे राइट साइड की तरफ भी शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास हाई चांसेस हैं कि ये आपके पास जो लेवल है, ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई के तौर पर वर्क कर सकता है, क्योंकि ये एक इम्बैलेंस को फौरन रीबैलेंस किया खड़ा है। जैसे कि यहाँ पे इम्बैलेंस था, मार्केट ने फौरन यहाँ पे रीबैलेंस किया। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म लो राइट लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म लो राइट साइड की तरफ था, तो ये आपके पास एक इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। तो होप सो बहुत हद तक आपको ये बात समझ आ चुकी हो कि क्यों मैं यहाँ से सेलिंग देखूंगा। ओवरऑल आप सेलर, ओवरऑल आप डेली के एफवीजी में वर्क कर रहे थे, सॉरी एफवीजी में प्ले कर रहे थे ट्रेड, सही है। आपके पास मार्केट एफवीजी में क्रिएट हुई, मार्केट ने लॉन्ग टर्म लो लॉन्ग टर्म हाई क्रिएट किया। अब मार्केट ने यहाँ पे पहले एक इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट किया, सही है, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल है, अगेन मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ क्रिएट किया, एंड देन मार्केट ने इम्बैलेंस जो था उसको फौरन रीबैलेंस किया। अब फौरन रीबैलेंस किया तो आपके जेहन में आना चाहिए हाई चांसेस हैं ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई के तौर पर वर्क कर सकता है। कब करेगा? जब मार्केट आपके पास यहाँ से इससे अगर ऊपर चली गई तो ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई फेल हो जाएगा। देन अगेन आप दोबारा नए सेटअप के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हाई चांसेस हैं कि भाई इससे नीचे नीचे आपने सेलिंग देखनी है। ओके हो गया। ये जो आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इससे नीचे नीचे इंटरमीडिएट टर्म हाई के लाजिम है उसको इम्बैलेंस को फौरन रीबैलेंस करना चाहिए। सही है। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक, बाकी आप दोबारा रिपीट करेंगे तो बहुत हद तक आपको लोगों को वीडियो की समझ आ जाएगी। नो, ऑर्डर ब्लॉक्स, अब थोड़ी सी बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो भाई ये मिथ बिल्कुल गलत है जो आप लोग यूज करते हैं कि भाई सेलिंग मूव से पहले लास्ट बाय कैंडल और बाय मूव से पहले लास्ट सेल कैंडल। नो, देयर नॉट अ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक। प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई? ये लास्ट तीनों कंडक्टिव कैंडल, ये मैंने कैंडल इसलिए नहीं ली क्योंकि ये कैंडल इससे नीचे थी, ये दोनों लास्ट दोनों कंडक्टिव कैंडल अगर दोनों सेम कलर की कैंडल, जैसे दोनों बाय की कैंडल है, अगर इसके अगेंस्ट ये होगा तो ये जैसे कि ये तीनों कंडक्टिव सेल की कैंडल आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसा कि आप यहाँ पे, ठीक है, तो ये आप लोगों के पास यहाँ पे दोनों कंडक्टिव कैंडल हैं, सही है। शॉर्ट टर्म हाई, यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई मार्केट जो क्रिएट करेगी वो इंटरमीडिएट टर्म हाई से लो होना चाहिए। तो ये जो अब दोनों ऑर्डर, ये जो दोनों कैंडल हैं, ये दोनों आप लोगों के पास ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर वर्क करेंगी, सही है। नो, अब हम आते हैं असल मेन चार्ट पर जो कि आपके पास है M15 का चार्ट। तो जस्ट हम यहाँ पे आते हैं के चार्ट पर, एंड ये आपके पास यहाँ पे 50 के सेम वही लेवल है। लॉन्ग टर्म हाई, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म हाई राइट साइड की तरफ, बीच में इंटरमीडिएट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म लो लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म लो राइट साइड से, इंटरमीडिएट टर्म हाई शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ, एंड दरमियान में आपके पास क्या है? इंटरमीडिएट टर्म हाई। ओके हो गया। तो ये आपके पास जस्ट यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिकेट। तो अब आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास 5 कंजक्टिव कैंडल, 1 2 3 4 5, ये पांचों आपके पास एज ऑर्डर ब्लॉक हैं, क्योंकि ये आपके पास दो कंजक्टिव कैंडल हैं आपके पास H1 में। So now turn into M15 chart, same pattern repeat in M15. Now I am looking for MSS because I know कि यहाँ पर ITH पड़ा है ऊपर साइड की तरह, जिसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये इस ITH को मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फेल हो जाएगा ये सेटअप। तो मैं इसी रिबैलेंस से ट्रेड प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि एज यू नो प्राइस इज द फ्रैक्टल। का मतलब क्या है? मैं अब मार्केट ने, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने ये इम्बैलेंस क्रिएट किया, ये यहाँ से लेकर, ये इसका कलर मैं जस्ट कर देता हूँ रेड, ये यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट किया, सही है। एंड इसी इम्बैलेंस को मार्केट ने यहाँ पे रीबैलेंस किया।
फिर तो ये अब आपके पास ट्रेड थी, लेकिन ये आपके पास इतनी कन्फर्मेशन वाली ट्रेड नहीं थी। ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड नहीं थी। आपके पास हाई रिस्क की ये वाली ट्रेड थी। अब आपके आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते थे, क्यों? क्योंकि आपके पास एक शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ था, शॉर्ट टर्म हाई आपके पास राइट साइड की तरफ था और दरमियान में आपके पास हाई चांस थे कि ये इंटरमीडिएट टर्म हाई के तौर पर वार कर सकते हैं। अब आप लोग यहाँ पे एच1 की ओबी में थे, एच1 की ओबी में आप F15 में आए, सेम प्राइस इज अ फ्रैक्टल, सही है, यू नो प्राइस इज अ फ्रैक्टल, इसमें मैं पहले बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। जो सेटअप एच1 पे क्रिएट होते हैं सेम वही आपके पास अमल M15 पे होगा, M5 पे होगा, M1 पे होगा, M3 पे होगा, डेली पे होगा। तो प्राइस इज अ फ्रैक्टल, जैसा मार्केट सेम तमाम टाइम फ्रेम पर सेम ही मार्केट फ्रैक्टल होती है, सेम ही बार करती है, सही है। तो अब ये देखें मार्केट ने जैसे ये इम्बैलेंस क्रिएट किया, मार्केट ने फॉलन इसको रीबैलेंस किया। ये वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, मार्केट इम्बैलेंस, देन मार्केट उसको फौरन रीबैलेंस किया और ये आप ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हैं, वो जो 2 कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक रखी, तो ये आपके पास एक अच्छी ट्रेड थी, लेकिन ये हाई रिस्क वाली ट्रेड थी। सही है, अब लो रिस्क वाली ट्रेड कहाँ पे थी, इसमें मैं M5 में चलता हूँ, डिटेल का बताऊँ। अब ये जब यहाँ से ब्रेक होगा, ये आपके पास सही है, ये लो जब आपके पास ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर भी ब्रेक होगा, जो पहले हम डिटेल से पहली 10 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सही है, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा एल्गोरिथम के बारे में। तो मैंने ये पहले बात कभी नहीं की, बिकॉज़ शायद आप लोग कन्फ्यूज़ होते, बट टुडे आई वांट टू टेल अबाउट जो एल्गोरिथम कि एल्गोरिथम क्या है? तो याद रखें, रिमेंबर, सही है, रिमेंबर दिस मार्केट इज़ बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। तो ये जो सारी मार्केट है आपके पास चलती है, यूरो यूएसडी ऊपर जाता है तो जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जाता है, डॉलर नीचे आता है तो एयूडी यूएसडी ऊपर जाता है, जेपीवाई वीक होता है तो जेपीवाई यूरो जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई ऊपर जाते हैं। तो ये सारा जो आपके पास मार्केट है इज़ बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। शायद आप लोग मेरी बात से मुत्तफिक ना हो, बट it's not your selling or buying pressure, it's not my selling or buying pressure, or it's not selling or buying pressure of smart money। ये कोई बाइंग और सेलिंग प्रेशर नहीं होता कि आप लोग कहें कि भाई हमने ये ट्रेड एक बड़ी लगा ली या स्मार्ट मनी ने ये ट्रेडिंग बड़ी लगा ली, तो ये उसका सेलिंग प्रेशर है कि मार्केट सेल आ रही है और ये उन्होंने बड़ी बाय ट्रेड लगा दी तो ये उनका बाइंग प्रेशर है। नॉट, रिमेंबर दिस मार्केट इज बेस्ड ऑन एल्गोरिथम। ये मार्केट एल्गोरिथम पर चलती है। मार्केट को मूव एक एल्गो, एक आर्टिफिशियल एल्गो के तौर पर इस मार्केट को मूव कराया जाता है। आप लोग कभी किसी आप लोग शायद खुद से अगर अपना ज़हन इस्तेमाल करें, आप लोग सिर्फ़ 10 दिन के लिए या 15 दिन के लिए यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी को और एयूडी यूएसडी इन तीनों को ट्रेड करें। ये छोटे टाइम फ्रेम में M15 और M30 H1 में बेशक और M5 में तो बहुत ज़्यादा हद तक, यानी कि आप देखें हैं तो कोरिलेट, लेकिन एक थोड़ा मुख्तलिफ चल रहे होंगे। लेकिन जब एक टाइम आएगा जब एक बड़ी न्यूज़ होगी एनएफपी या आपके पास एनएफओएमसी, तो अगर आप इनको डेली या वीकली में जाके देखेंगे, खासकर डेली H4 में, तो ये तीनों की तीनों पेयर एग्जैक्ट सेम टाइम फ्रेम में सेम न्यूज़ के टाइम किसी प्रॉपर लेवल पर खड़े होंगे। एंड ये चीज़ मैं 6 साल से खुद नोट कर रहा हूँ। ये चीज़ आईसीटी अपनी वीडियो में ये डिटेल से कहता है। मैं जस्ट आईसीटी की बात नहीं कर रहा, बट ये चीज़ मेरी अपनी भी खुद मैंने बहुत इसको बैक टेस्ट किया है। खुद इसको बेशक आप लोग प्रैक्टिस कर लें, आपको बहुत हद तक इसकी समझ आ जाएगी। बेशक छोटे टाइम फ्रेम में ये ओवरऑल तो ये कोरिलेट है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में ये अपोज़िट चल रहे होंगे, लेकिन साथ गोल्ड भी कर लें, गोल्ड और यूएसडी। आप लोग देखेंगे कि भाई जिस दिन को बड़ी टाइम फ्रेम की न्यूज़ होगी, तो भाई ये यूरो यूएसडी और गोल्ड दोनों एक इम्पोर्टेंट लेवल पर पहुंचे खड़े होंगे, डेली और H4 के से। तो ये एक एल्गो है जो कि एट द एंड तमाम को एक सेम जगह पर यानी कि इकट्ठा कर देता है। तो इट्स नॉट यूर सेलिंग और बाइंग प्रेशर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, इट्स नॉट माई, हाँ एक और बात, it's just algorithm which move the market and all the target is on algorithm perspective। सही है। तो बात देखें, एल्गो वर्क्स मूव ऑन अ स्पेसिफिक लॉजिक। तो एल्गो का एक स्पेसिफिक लॉजिक है। ये मेरे स्टॉप लॉस नहीं देखता, ये मैकल के स्टॉप लॉस नहीं देखता, ये आपके स्टॉप लॉस नहीं देखता। सही है। तो अब आप लोग देखेंगे भाई एसएल हंटिंग फिर क्यों होती है भाई, बट द एल्गो नोज वेयर द मार्केट, वेयर द पीपल मे हैव स्टॉप। लेकिन भाई एल्गो को पता है, जिसने मार्केट क्रिएट की, जो एल्गो है उनको पता है भाई, उनको आपके माइंडसेट, मेरे माइंडसेट का पता है एल्गो कि भाई आप अगर यहाँ से ट्रेड प्ले करेंगे तो आप लोग यहाँ पे एसएल पुट करेंगे आप लोग, क्योंकि अगर मैं आपको एक जगह से ट्रेड प्ले करने कहूँ तो भाई 95% लोग अगर एक ऑर्डर ब्लॉक पढ़ो तो कहेंगे भाई हम यहाँ से, क्यों? तमाम की साइकोलॉजी सेम होती है, सेम पर्सपेक्टिव, सेम व्यू से हम सब लोग मार्केट को देखते हैं। सही है। तो एल्गो को पता होता है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पे एसएल रखना है, आप लोगों ने यहाँ पे टीपी, तो इसलिए आपके पास वहां पे एसएल हंटिंग होती है। तो याद रखें,
ये आपके पास एक एल्गो है जो कि मार्केट को एक स्पेसिफिक इसका लॉजिक है जिसके थ्रू मार्केट आपके पास मूवमेंट करती है और जिसके थ्रू आपके पास मार्केट यानी कि चलती है। ये कुछ नहीं होता कि भाई वो आपने इतनी बड़ी लॉट लगा दी, मार्केट आपका बाइंग प्रेशर और आपका सेलिंग प्रेशर है। नो, इट्स नॉट माइंग बाय बाइंग प्रेशर, इट्स नॉट योर बाइंग प्रेशर। सही है? तो ये जस्ट आपके पास एल्गो होता है जो कि क्यों मार्केट इज अ फैक्टर, क्यों भाई प्राइस आप ये देखें, ये सेटअप आज को बने, दिस विल हैपन एवरी डे। मैं ये क्यों कहता हूँ? तो भाई स्मार्ट मनी रोज एक्टिव होती है आपके आपके क्या कहते हैं जो ट्रेड्स होती हैं और मेरी जो ट्रेड्स होती हैं वो डेली एक्टिव होती है कि सेम पैटर्न पे सेम जगह पे मार्केट उस तरह सेम टाइम में आके मूव करती है। तो भाई एनवाई के टाइम के अलावा मार्केट क्यों नहीं मूव करती? भाई ये एक मार्केट के एल्गोरिथम है कि भाई जिस वक्त उसका स्पेसिफिक टाइम होता है उसमें मार्केट आपको एक अच्छी मूवमेंट देती है। तो मे बी कुछ लोग मुझसे इत्तेफाक ना करें, बट एट द एंड आप लोगों को समझ आ जाएगी कि भाई वाकई मार्केट ये एक एल्गोरिथम पर वर्क करती है, ना कि ये आपका सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर, और ना ही मेरा ये सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर होता है। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये बात मेरी समझ आ गई। तो इफ द ईटीएच इज लोअर देन एसटीएच, तो ये मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ। ये हाँ, एक और बात यहाँ पे, तो भाई अगर ये जो आईटीएच है ना, अब ये बात मैंने अभी क्यों की कि भाई अगर ये दोनों शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म लो राइट साइड की तरफ होगा और दरमियान में एक इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, तो भाई हाई चांसेस हैं कि ये जहाँ पे जो एल्गो है वो बहुत वीक है, वो मार्केट को जो एल्गोरिथम है मार्केट को लोअर साइड की तरफ लेके जाना चाहते हैं। सही है? इफ द आईटीएच इज लोअर देन एसटीएच एंड हाई चांसेस दैट द मार्केट इज वेरी वीक, यानी कि आईटीएच जो है इसके लेफ्ट साइड की तरफ राइट साइड एक शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ और शॉर्ट टर्म है राइट साइड की तरफ, दरमियान में आपके पास इंटरमीडिएट टर्म हाई है। तो भाई इसके हाई चांसेस हैं कि मार्केट बहुत वीक है और जो आपके पास एल्गो है एल्गोरिथम वो मार्केट को सेल साइड की तरफ लेके जाना चाहता है। सही है? तो हाई चांसेस हैं कि अब मार्केट यहाँ पे आपके पास सेल साइड की तरफ जा सकती है, क्योंकि ये एक मार्केट का एल्गोरिथम है कि जब मार्केट के पास शॉर्ट टर्म हाई लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म हाई राइट साइड की तरफ क्रिएट होता है, दरमियान में इंटरमीडिएट टर्म हाई, और इंटरमीडिएट टर्म हाई आपको बता चुका हूँ इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया करो, तो हाई चांसेस होते हैं कि अब मार्केट सेल साइड को टारगेट करेगी, मार्केट बहुत वीक है। सही हो गया? तो जस्ट अब मैं यहाँ पे आपके पास चलता हूँ M5, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे M5 का डेटा नहीं आता। तो जस्ट मैं आपके पास यहाँ पे आता हूँ, ये वही चार्ट है आप लोगों के पास US 100 का, और ये वही जो रेड मेरे पास एरिया M15 का, ये आपके पास H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। इधर आपके पास ये M15 में शो हो रहा था, इधर आपके पास ये M5 में शो हो रहा है। तो ये वही शॉर्ट टर्म हाई था, पीछे आप अगर यहाँ पे आप देखें तो ये शॉर्ट टर्म हाई था, ये वो इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो अब जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो भाई मार्केट ने ये यहाँ पे आपको एग्रेसिव एंट्री थी, मैं आपको उधर भी M15 बता चुका हूँ कि ये आपके पास कोई प्रॉपर एंट्री नहीं थी। ये देखें आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये थी कंडक्टिव कैंडल, एंड देन मार्केट जस्ट को टच किया एंड देन बूम। लेकिन नेक्स्ट आपके पास एग्रेसिव एंट्री नहीं बल्कि कंफर्मेशन एंट्री थी। क्यों? क्योंकि आपको एसईटी मेंटोरशिप पहली 10 क्लास यहाँ से आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का मार्केट ने ये देखें इम्बैलेंस क्रिएट किया। सही है? ये देखें इम्बैलेंस। सही है? यहाँ पे आपके पास मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया एंड देन मार्केट ने उस इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, एंड आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास M5 का ये जो बाई की कैंडल है, ये एक और ये दो, ये आपके पास एक बाई की। चलो आप इस ऑर्डर ब्लॉक को छोड़े, जस्ट आप ये देखें आपके पास यहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया एंड देन मार्केट में आपके पास यहाँ पे पहले एक शॉर्ट पहले मार्केट ने आपके पास यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया। सही है? एंड देन आपको मार्केट ने यहाँ से जो इम्बैलेंस क्रिएट किया, अब ओवरऑल आप सेलर हैं, डेली डेली में आप सेलर हैं। H1 में आप यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म हाई सेल लेफ्ट साइड की तरफ, शॉर्ट टर्म लो, नैरेटिव आपने बड़े टाइम फ्रेम के रखने हैं। सही है? ये नहीं कि डायरेक्ट टाइम 5 में घुस जाए, शॉर्ट टर्म लो राइट साइड की तरफ। अब आपके हाई चांसेस हैं कि एल्गोरिथम इंटरमीडिएट टर्म हाई को ब्रेक नहीं करने देगा। सही है? हाई चांसेस है, नॉट ऑल ऑफ द टाइम बट मोस्ट ऑफ द टाइम। तो हाई चांसेस है, आपने यहाँ से सेलिंग देखने हैं, बट सेलिंग को प्रॉपर लेवल से पहले आपने यहाँ से डायरेक्ट भी ट्रेड प्ले कर सकते थे ये, लेकिन आपने एग्रेशन लेके आपके पास कन्फर्मेशन एंट्री, यहाँ से आपका MSS हुआ चेंज ऑफ करेक्टर, देन मार्केट ने आपके पास यहाँ इम्बैलेंस क्रिएट किया, मार्केट वापस गई, मार्केट ने इम्बैलेंस को रीबैलेंस किया, देन आपके पास यहाँ पे एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली कंफर्मेशन एंट्री थी। सही है? तो अब इस क्लास में आईसीटी थोड़ा सा इस तरफ जाता है कि आप लोगों ने ट्रेड्स यानी कि ये आप लोगों ने अपने क्या कहते हैं किस तरह यानी कि टारगेट अचीव करने हैं। तो फिब बेस्ड टारगेट, फिब बेस्ड किस तरह आपने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी रिट्रेसमेंट हुई ना, यहाँ पे आपने फिब प्लॉट करनी है। ये फिब ये वाली आप लोगों को मैं ये यहाँ से दिखा देता हूँ। तो जस्ट ये यहाँ से हाई से लेकर ये लो तक आप लोगों ने फिब प्लॉट करनी है ये। ठीक है? अब ये आपके पास ये
अब आपके पास ये एक प्रोजेक्शन आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोजेक्शन, तो ये जितना समझो कि इससे लेकर ये एरिया है, इसके 1% तक यानी कि इससे लेकर इस तक जितना भी एरिया है, उसका 1% यहाँ पे आ रहा है और उसका 1.5% यहाँ पे आ रहा है एंड 1.5% के बाद आपके पास यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है, तो हाई चांसेस है मार्केट 1.5% को, मतलब ये जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हैं, लेकिन आईसीटी कहता है कि ये जो ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट गई है, यानी कि पहली रिट्रेसमेंट जो है कोई लॉन्ग टर्म हाई को ब्रेक नहीं कर सकी, जो जहाँ पे मार्केट ने इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट किया, आप नीचे से लेकर वहां तक प्रोजेक्शन लगाएंगे। सही है, ये आपको फिफ्थ की मैं अभी सेटिंग दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड उसके आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि जितना एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक एक होगा उसका, उसके बाद ये 1.5 एंड उसके बाद यहाँ तक ये 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना एरिया है यहाँ तक, तो इसको आप डबल करें तो यहाँ तक 1, इसको आप ट्रिपल करें तो यहाँ तक 2 हो जाएगा। तो इसकी यहाँ पे आपको मैं सेटिंग दिखा दूँ, इस तरह आप अपने रख सकते हैं। तो ये आपके पास सेटिंग है, जस्ट आप यहाँ से देख लें, 0 पॉइंट -0.5 1 -0.2 -1 -0.5 -1.5 -3 0.5 है -2.5। तो ये आप अपने किसी फिब को यानी कि इस तरह एक तो नॉर्मल फिब होती है और ये आपके पास एक प्रोजेक्शन होता है, ये आपके पास एक ये फिब होती है। तो इस तरह यानी कि आप अपने लेवल्स को मॉडिफाई यानी कि अपने टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके हो गया। तो अब यहाँ पे आपके पास मैं कह रहा था कि आपके पास एक कंफर्मेशन एंट्री थी। सो नो एट द लास्ट नो लुक फॉर हेयर फॉर इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब हम यहाँ पे देखेंगे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो की तरह। अब इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या होता है आप लोगों के पास, तो इतना डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जस्ट ये देखें इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ये होता है आप लोगों के पास कि भाई आपके पास ये जो आपके पास मार्केट ने ये आपके पास F5 में ये देखें आपके पास ये यहाँ से लास्ट बाय कैंडल लगी थी ना, ये लास्ट ये बाय कैंडल, उसके बाद मार्केट यहाँ पे लो आई, तो यहाँ से जब मार्केट बाय जाए तो इन लास्ट बाय कैंडल ये जो लास्ट बाय कैंडल थी इनमें यानी कि अब सेल आते हुए ना, सेल आते हुए कोई भी बाय की कैंडल ना हो। सही है, तो ये आपके पास जो लास्ट बाई कैंडल थी ये आपके पास था इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, और ये हाई चांसेस होते हैं कि ये जो लास्ट बाई कैंडल होगी ये आपके पास एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेगी, इन ऑपोजिट सपोर्ट के तौर पर। अगेन आपके पास ये कैंडल ये देखिए ये 3 कैंडल बाइक एंड देन आपके पास यहाँ पे सेल, एंड इन सेल कैंडल में दोबारा कोई ऑपोजिट कैंडल नहीं है, तो आपके पास लास्ट ये 3 कैंडल थी, तो हाई चांसेस है मार्केट जब यहाँ पे जाए तो इनको ब्रेक ना करे। समझो ये आपका मतलब है कि आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो स्टिल सेलिंग में है। अब आपके पास यहाँ पे कंसोलिडेशन एंड देन सेल, अब आपके पास ये अगेन तीनों कंसेक्टिव कैंडल किसकी हैं, सेल की हैं। अब ये आपके पास ये जो लास्ट बाय की कैंडल है इनको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहाँ से आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा। सही है, तो यानी कि आपके पास एक वेव है सेल साइड की तरफ, उसमें कोई ऑपोजिट कैंडल नहीं है, तो जो लार्टेस्ट कैंडल होंगी लार्टेस्ट कैंडल वो आपके पास इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो होगा। यहाँ पे देखते हैं ये जो लास्ट दो बाय की कैंडल ये आपके पास थे इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। अब मार्केट जब यहाँ पे जाए तो मार्केट को ये देखें नीचे ये अगेन सारी सेल कैंडल कोई भी बाय कैंडल नहीं। अब दोबारा मार्केट जब यहाँ से जाए तो मार्केट को जैसा कि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस ली, अगेन मार्केट को यहीं से रेजिस्टेंस लेनी चाहिए, मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करते तो आपका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो फेल हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगेन यहाँ से मार्केट सेल लाई, सही है, अब यहाँ पे एक ये कैंडल आपके पास लग चुकी है, तो अब आपके पास ये वाला इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो है, लास्टेस्ट कैंडल ये वाली है, तो अब इससे ऊपर मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये सही हो गया। तो इस तरह यानी कि आप एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को देखते हैं। तो एट द एंड आई जस्ट वांट टू से स्ट्रिक्ट विद डेली टाइम फ्रेम। तो एट द एंड मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई स्ट्रिक्ट रहें डेली टाइम फ्रेम के आज सबसे, कभी भी डेली टाइम फ्रेम को इग्नोर ना करें, हमेशा अपने बायस अपने नैरेटिव डेली पर रखें। अगर आप डेली के खिलाफ जा रहे हैं तो आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप डेली को समझना स्टार्ट कर देंगे तो बिलीव मी आप बहुत सी लूजिंग ट्रेड से बच सकते हैं। ट्रेड लूज हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, माइकल भी करता है, हर कोई करता है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि ट्रेड लूज ना करता। लेकिन अब जब आपके नैरेटिव जब आपके बायस क्लियर होंगे डेली के, तो आपकी बहुत हद तक लूजिंग ट्रेड कम हो जाएंगी। अब कुछ जगहों पर आप लोगों के पास ट्रेड नहीं होते, अब मैं जिस लेवल पे खड़ा हूँ बिलीव मी यहाँ पे मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। सही है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल आप सेलर है, मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी उठाए खड़ी है, तो मे बी मार्केट यहाँ से सेल साइड की लिक्विडिटी उठा के अप जाए, मे बी मार्केट ट्रेंड को कंटिन्यू करे सेल साइड की तरफ। ये तो अब भी यार ऐसी जगहों पर आपके पास कोई ट्रेड नहीं होती, ऐसी जगहों पर आपके पास ट्रेड होती है जब मार्केट आपके पास ये सेलिंग में मार्केट ने ब्रेक एंड देन मार्केट इसको
रीबैलेंस करें। लेकिन ऐसी जगहों पर कोई ट्रेड नहीं होती। अब यहाँ से मार्केट सेल भी आ सकती है, बाय भी जा सकती है। अब यहाँ कहीं पे आके H1, H4 में प्रॉपर स्ट्रक्चर चेंज होंगे तो आपको ट्रेड मिलेगी। लेकिन जब तक आप यहाँ पे खड़ी हैं इस वक़्त तक, आगे इससे आगे 2 दिन तक आपके पास कोई ट्रेड नहीं थी। क्यों? 2-3 दिन तक क्यों? क्योंकि आपके पास भाई मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी ली, अब यहाँ से मार्केट बाइंग भी जा सकती है। लेकिन मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर सेल में है, तो यहाँ से मार्केट सेल को कंटिन्यू भी कर सकती है और मार्केट नेक्स्ट सेल साइड की तरफ का कोई एरिया है, यानी कि नेक्स्ट साइड साइड लिक्विडिटी यहाँ पे है, तो मार्केट इसको टारगेट कर सकती है। तो इस तरह सबसे पहले अपने बायस अपने नैरेटिव क्रिएट करें डेली पर, उसके बाद H1 में देखें, उसी तरह शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई को क्रिएट करें, उसके बाद M15 में आए, देखें कि कहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई है, तो हाई चांसेस हैं कि इंटरमीडिएट टर्म हाई आपका ब्रेक नहीं होगा। हाई चांसेस हैं, तो वहाँ पे जाके आप वहीं पे वही M5 M3 में ऑर्डर ब्लॉक देखें, ऑर्डर फ्लो देखें, उसके बाद आप वहाँ पे एफवीजी को देखें, इम्बैलेंस रिबैलेंस को देखें। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक आप लोगों को ट्रेडिंग में हेल्प मिलेगी। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक, आई नो मुझे खुद बहुत, मैंने तकरीबन ये शायद 10 से ज़्यादा दफ़ा वीडियो देखी होगी तभी जाके मुझे इसकी समझ आई। आप लोगों को आई नो थोड़ा सा टफ था आप लोगों के, लेकिन बिलीव मी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के पास ये चैप्टर। आप इसको बार 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 देखें, आप लोगों को बहुत हद तक इसकी समझ आ जाएगी। आप लोग जब 2 से 3 4 दफ़ा इस वीडियो को देखेंगे, बहुत हद तक आपको समझ आ जाएगी। तो होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।